हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइप का होता है सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया, वो हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी। तो आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जो सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। और जो ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। पहले को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड अंदर वाले को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, लिखा है ये आउटर मेम्ब्रेन इज़ अ पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस मीन्स ऐसे हमारा सेल है और सेल के अंदर जो माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं उन्हें ही कहते हैं पोरस। मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। जैसे कि आप ये देखेंगे इसमें है जो भी आउटर मेम्ब्रेन है ये तो सही है, ये तो सिंपल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये है फोल्डेड, और इस फोल्ड्स को ही क्रिस्टी कहते हैं। कि आप देखिए इस फोल्ड्स को ही क्रिस्टी कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, आपने देख लिया कैसे डीपली फोल्डेड है, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी खोज कॉलिकर ने की है। कॉलिकर। और ये जो टर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसको सी बेंडर ने दिया है। सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज़ ग्रेटर दैन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी सरफेस एरिया बड़ी होती है इन कंपैरिजन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से इसकी एरिया बड़ी इसलिए होती है कि इसमें आप देखेंगे ये जो क्रिस्टी हैं इस क्रिस्टी की वजह से बड़ी होती है। जैसे हम इस आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन जब आप इनर मेम्ब्रेन को इससे बाहर निकालेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ये आउटर मेम्ब्रेन से भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है इनर मेम्ब्रेन का वो बड़ा होता है जो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ओन मतलब खुद का डीएनए, और राइबोसोम होता है सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। और जो अब इस प्रोटीन को जो भी प्रोटीन इसमें होती हैं उसको ये सिंथेसाइज करता है। ये आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये होते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो इसमें टुकड़े होते हैं छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्रिस्टी होती है, जो ये फोल्डेड रीजन होता है इसे ही क्रिस्टी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन ये अंदर वाली जो फोल्डेड होती हैं इन्हें कहते हैं। इसमें डीएनए होता है, इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसे आपने बताया ये है राइबोसोम, उधर है डीएनए। और इसमें F1 पार्टिकल F2 पार्टिकल होता है, या आप बाद में पढ़ेंगे। इसमें जो अंदर फ्लूइड भरे होते हैं इन्हें कहते हैं मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ए पावर हाउस ऑफ अ सेल। मतलब कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये सेल का पावर हाउस क्यों कही जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होती है जिसमें सेल को रिक्वायर्ड होती है बहुत सारी एनर्जी। आपको पता ही होगा कि सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो फिर जो भी इसमें एटीपी बनता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी सेल को दी जाती है। इट कंटेन्स एंजाइम, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ऑक्सीडेशन में इसकी हेल्प करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड स्टफ होता है ये आप देखें कि इसमें जो लास्ट पॉइंट है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन यही है कि जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में फूड स्टफ होते हैं इसका ऑक्सीडेशन होता है एंजाइम्स और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर कर दिया जाता है और ऐसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ही जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी एनर्जी से ही एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, इसके सेल के द्वारा यूटिलाइज़ कर लिया जाता है एनर्जी के लिए। एनर्जी जो रिक्वायर होती है आप जानते होंगे सेल को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायर होती हैं, और वो जो मैकेनिकल वर्क करते हैं एंड केमिकल वर्क करते हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए फूड स्टफ जो है, फूड स्टफ माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीडेशन होता है इसका, तब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल दिया जाता है। और एंजाइम्स इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के टाइम पर एंजाइम रिलीज़ होते हैं। ऑक्सीडेशन के टाइम पर जब वो क्या कहते हैं इसको एंजाइम रिलीज़ होते हैं, इसी एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, एनर्जी जो इसमें यूज़ होती है वो यूज़ कर ली जाती है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में यूज़ कर ली जाती है एनर्जी। और जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं इसको आप जानते हैं इसको करेंसी कहते हैं, इसको सेल की करेंसी एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इसी से तो एनर्जी इसको मिलती है सेल को। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी इज़ यूटिलाइज बाई सेल फॉर एनर्जी।
एटीपी जो होती है ये यूटिलाइज़ कर ली जाती है सेल के द्वारा एनर्जी के लिए। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल। और जो होता है, जो सेल को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, तो वो मैकेनिकल वर्क के लिए और केमिकल वर्क्स के लिए होती है। थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रिस्पायरेशन। और ऐसे ही सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब यही होता है कि फूड का ऑक्सीडेशन, फूड स्टफ जो होती है उसका ऑक्सीडेशन एंजाइम्स और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यही इसका ये सेलुलर रिस्पायरेशन और पावर हाउस ऑफ द सेल, ये ही दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।